Hello class, now in this video we will do class 10th NCERT Mathematics chapter 8 Introduction to Trigonometry का exercise 8.3 हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ओके सो इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, पूरे ट्रिग्नोमेट्री का शॉर्टकट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद 8.1 एंड 8.2 किया है। सो प्लीज इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, यू विल गो थ्रू ईच एंड एवरी वीडियोज ऑफ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. It will strong your basics and concept about introduction to the trigonometry. Okay, and if your introduction is strong, then you will do any question regarding trigonometry. Okay, and also when you will give the competitive examination, it also help you. Okay, so let's do the question number 1. Evaluate sine 18 upon cos 72, tan 26 upon cos 64. Third is cos 48 minus sine 48, cos 31 minus sec 41. So one by one करने से पहले जरा सा गौर से देखिएगा इसको. Both are complementary to each other. So 18 is complementary of 72 because when you add 18 and 72 you got 90. इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 90 आएगा. इसका मतलब 18 और 72 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, और साइन और कॉस भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है. 26 और 64 को ऐड करोगे 90 आएगा. इसका मतलब 26 और 64 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, और हमने पढ़ा है कि tan और cot भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. cos 48 42 ऐड करेंगे 90, इसका मतलब 48 इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 42. सेम 31 इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 51. और cosec किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है? सेक का. और कॉस किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है? साइन का. ओके सो सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है. यू गॉट द आंसर. लेट अस डू वन बाय वन. सो फर्स्ट इज साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री इज इक्वल टू. अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 90 में से 72 गया, 90 में से 72 गया, 90 में से अगर हमने 72 को निकाल दिया तो 18 ही आएगा ना. 18 आएगा. 90 में से 72 को निकालेंगे तो 18 आएगा. ओके तो हम 18 को 90 माइनस 72 लिख सकते हैं. और साइन तो साइन ही है. अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा. तो थीटा की जगह क्या है? थीटा की जगह है 72, तो ये हो गया 72, ये हो गया cos 72 इज इक्वल टू, कट गया सो आंसर कितना आया? 1. सो ये हमारा हो गया आंसर. यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस sin 90 माइनस थीटा ओके इज इक्वल टू cos थीटा. ओके इज इक्वल टू cos थीटा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसी का, जस्ट सेकंड वाला. सेकेंड हम करते हैं tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री इज इक्वल टू. अगेन 26 और 64 एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, तो 90 में से 26 घट 64 अगर मैंने माइनस किया तो 26 आएगा. सेम सेम प्रोसीजर फ्रॉम द वन. सो tan 90 में से 64 अगर घटा दिया तो हमारा क्या आया? 90 में से 64 घटाया 26 आएगा. 90 में 64 घटाया 26, तो हमारा ये क्या हो गया? कॉट tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1. ये हो गया आंसर. सो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा. ओके tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा. अब थर्ड वाला हम लोग करते हैं. थर्ड में क्या है? cot 48 sin 48 42. सो cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री इज इक्वल टू. सो अगेन इसको चेंज कर, चाहे आप इसको चेंज करिए चाहे इसको चेंज करिए, तो हम इसको चेंज करते हैं. cos 90 माइनस 42, यानी 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आएगा. सो दिस बिकम्स साइन 42 डिग्री. अब मुझे बताइए क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा.
तो साइन 42 माइनस साइन, ऊपर आप देख लीजिए, दोबारा मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा होता है। सो कितना आएगा, ये कट जाएगा तो वैल्यू इज 0। सो ये हो गया हमारा आंसर। आप यहाँ लिख सकते हैं सिंस cos 90 minus theta is equal to sin theta. ओके, नेक्स्ट फोर्थ वाला। फोर्थ, ये देखिए, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखिए 90 माइनस 59 31 होगा, तो cosec 90 माइनस 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। ओके, सो ये cos 90 माइनस थीटा sec थीटा, कितना आया 0। सो दिस विल बी आंसर। सो कितना होगा ये cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ओके, सो आंसर आ गया हमारा 1 1 0 0। ओके, so you will go through each and every step. Any confusion you will ask in a comment box, okay, regarding question number 1. So let's read question number 2 and solve it. So question number 1 is so that, so करना LHS is equal to RHS, इसका मतलब इसको सॉल्व करने पे 1 आना चाहिए, इसको सॉल्व करने पर 0 आना चाहिए। So let's do it. So फर्स्ट वाला उतार लेते हैं पहले हम। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। हमने LHS लिया, पहले LHS लिया। ओके, जब LHS लिया तो ध्यान से देखिए 48 और 42 दोनों का सम कितना होगा 90, 23 और 67 का सम कितना होगा 90। ओके, इट मींस 48 42 का कॉम्प्लीमेंट्री है और 23 67 का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हम दोनों कॉम्प्लीमेंट्री में से किसी एक कॉम्प्लीमेंट्री को चेंज करेंगे। तो मैंने 48 और लास्ट शुरुआत वाले को ही चेंज करते हैं। तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, tan 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री लिख सकते हैं ना। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी cot 42। tan 90 माइनस 67 कितना होगा, cot 67। और ये क्या हो गया tan 42 और tan 67। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, cot 42 डिग्री और tan 42 डिग्री को साथ में लिख दिया, और यहाँ पे cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री को साथ में लिख दिया। और हमने पढ़ा है कि दोनों रेसिप्रोकल का, मैंने शॉर्टकट में बताया है, दोनों रेसिप्रोकल का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है। तो ये हो गया 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। सो ये हो गया हमारा RHS। ओके, RHS प्रूव हो गया। RHS क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया। ओके, अब हम करते हैं कौन सा, सेकंड वाला करते हैं। सेकंड हम प्रूफ करते हैं, यहाँ पे सेकंड प्रूफ करते हैं। cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री, ये हो गया आपका LHS। LHS हम लेते हैं, ठीक है। सो अब हम यहाँ लेंगे इसको अगेन। ये देखिए 38 52, ये क्लू हमेशा दिया रहेगा, 38 52 का कॉम्प्लीमेंट्री है 38। सो हम क्या करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 52, ये हो गया आपका cos 52 डिग्री माइनस sin
90 माइनस 52 डिग्री और ये हो गया साइन 52 डिग्री। सो हम इसको चेंज कर लेते हैं, साइन 52 डिग्री, क्योंकि साइन कॉस 90 माइनस थीटा हम लोग ने पढ़ा है, कॉसाइन थीटा, कॉस 52 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। सो कट गया, यहाँ पे ये आया 0। सो ये हो गया आपका RHS प्रूव हो गया। ये दोनों प्रूव हो गए। ओके, इजी है ये, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, दीज क्वेश्चन कम्स ऑन 1 मार्क्स और maximum 2 marks. Okay, so these are only the 1 or 2 marks question, MCQ question or very short answer question. Okay, so let's do question number 3. If tan 2a is equal to cot a minus 18, where 2a is a acute angle, it means this one is a acute angle, it means less than 90 degree. So find the value of a की value निकालनी है। चलिए, given में दिया हुआ है, since tan 2a is equal to cot a minus 18 degree. Okay, cot a minus 18 degree. Okay, so now again, so this one is a acute angle, it means it can be written as cot 90 minus 2a लिख सकते हैं इसको हम। Why? Because we know that कि since cot 90 minus theta is equal to tan theta होता है, tan थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, तो हम यहाँ 90 माइनस थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं ऑब्वियसली ना। cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, थीटा की जगह 2a है तो 2a हो गया। अब cot से cot कैंसिल हो गया, क्या ओके, सो cot से cot कट गया तो क्या बचा, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। सो 90 plus 18 is equal to 2a plus a is equal to 3a. So this becomes 108 degree is equal to 3a. So 108 degree upon 3a is equal to a. So cut कर दीजिए इसको, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18. So a is equal to 36 degree. Okay, a is equal to 36 degree. So you will go through each and every step of question number 3. Okay, any query you will ask in a comment box. Thank you. We will do question number 4 5 6 and last questions are in next video. Okay, thank you.